सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी जेई प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 6 24/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए प्रीवियस पेपर को कंप्लीट ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ आज की क्लास में बच्चों मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूं जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होगा। सबसे पहले आपको माइंड में सेट करना है कि सेफ स्कोर तक कैसे पहुंचेंगे। नंबर 2, क्वेश्चन स्किप करते हुए कैसे चलेंगे। नंबर 3, अपनी स्पीड और शुद्धता एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे जिससे कि आपके कम से कम क्वेश्चन गलत हो। प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल्स के साथ आपके क्वेश्चन रिपीट होना निश्चित है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन टीसीएस कंपनी द्वारा बच्चों पेटेंट क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट से इसकी डिटेल से क्वेश्चन रिपीट करती है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ClCl3 राइट आंसर होगा। अणुसूत्र के स्थान पर डायरेक्ट क्या पूछा जा सकता है, क्लोरो जो फॉर्म होती है या इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरो। क्या दूसरा नाम होता है बच्चों, ट्राइक्लोरो का अणुसूत्र बताइए, तब भी आपका राइट आंसर यही होगा। या इससे अलग क्या पूछा जा सकता है, ये कैसा यौगिक है बच्चों, ट्राइक्लोरोमीथेन है ना, एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है। रासायनिक सूत्र में बता चुका हूं। ये इसका निर्माण कैसे होता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण ना बच्चों इथेनॉल के साथ, किसके साथ, इथेनॉल के साथ क्लोरीन से विक्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्न में से किस शहर में भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोचीन। वास्को डी गामा कहां आया था बच्चों, केरल आया था। ठीक है जी, क्योंकि मसाले के लिए भारत बहुत पहले से फेमस है। ठीक है जी, अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, इस तट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, मैथ के क्वेश्चनों में बच्चों यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है ना, तो आपके मैथ की गारंटी मैं लेता हूं 90% क्वेश्चन होगी। आपका आरआरबी जेई का पेपर हो, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, XYZ कोई सा पेपर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ जोड़, घटा, गुना, भाग आनी चाहिए। क्वेश्चनों को देखते हवा में उड़ाना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी। यदि आपकी मैथ में कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, प्ले लिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो की मैं आपके लगभग 22 से 23 चैप्टर वाइज टीसीएस कंपनी द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए मैथ के प्रीवियस क्वेश्चनों को ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व कराया है। एक बार जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी आपके सामने डायरेक्शन का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप प्लस का सिंबल बनाएंगे तुरंत। कंप्लीट नहीं लिखने की, इस साइड पूर्व होता है, इस साइड पश्चिम होता है, इस साइड उत्तर होता है, इस साइड दक्षिण होता है। हमें किसी और को नहीं सिखाना, अपने आप समझ में आना चाहिए क्या लिख रहे हैं हम। ठीक है जी। रवि अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। हमेशा मिडिल से स्टार्ट करते हैं, पेन चेंज करेंगे जिससे कि आपको लगी दिखाई दे। पूर्व की ओर गया कितने किलोमीटर जी, पेन दूसरा लेंगे। पूर्व की ओर गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। इसके बाद क्या कहा है बच्चों, पूर्व की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। बायां पूर्व की साइड जाते हुए ऊपर की साइड होगा बच्चों, उत्तर की साइड। बाईं ओर मुड़ते हैं, मुड़ने के बाद 0.5 किलोमीटर चलता है। ये आपका 0.5 किलोमीटर है। ठीक है जी। थोड़ा कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि यहां से यहां तक 2 है तो इतना 0.5 कैसा होगा, सिर्फ आपको मार्क करना है। ठीक है जी। चलता है, पार्क पहुंचता है, ये आपका पार्क है जी। उसके घर से पार्क किस दिशा में है, जहां पर भी आप लास्ट में स्टॉपेज पे हो ना, वहां पर प्लस का निशान लगाओ। वहां पर क्या लगाओ बच्चों, प्लस का निशान। ठीक है। कहां के सापेक्ष पूछ रहे हैं, घर के, ये वाला देखना, पूर्व और उत्तर। उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। क्या राइट आंसर होगा बच्चों, उत्तर पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी, क्योंकि घर के सापेक्ष पूछा। पार्क के सापेक्ष क्या होता है बच्चों, राइट आंसर पार्क के सापेक्ष उसका घर किधर होता है बच्चों, दक्षिण पश्चिम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं बच्चों, 22 भाग है। आर्टिकल कितने हैं, 395 है डायरेक्ट वाले। अनुसूची कितनी है बच्चों, अनुसूची वर्तमान में 12 है, प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। संविधान की यदि आपको अनुसूची याद नहीं है, एक लाइन की ट्रिक में मैं आपको याद कराया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप एक लाइन की ट्रिक याद कर लोगे, 12 की 12 अनुसूची हमेशा के लिए आपकी याद हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है जी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में राज्य का शासन संभाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कौन सा जी,
अनुच्छेद 356, आर्टिकल नंबर 356, ये आपातकाल का प्रावधान है बच्चों। भाग नंबर 18 होता है आपका। भाग नंबर 18 में कितने प्रकार के आपातकाल के बारे में? भाग नंबर 18 आपातकालीन वर्णन किसमें बच्चों? आपातकाल से संबंधित आर्टिकल कौन से? भाग नंबर 18 में है, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 352 से 360 तक है। संविधान के 22 के 22 भाग 3 लाइन में मैंने आपको याद कराए हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये है ना बच्चों, स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी करो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके के मैं आपके नोट्स प्रोवाइड कराए हैं शॉर्ट वीडियो के, वन डे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है जी। अब कुछ आर्टिकल हम राष्ट्रपति जी के कवर करेंगे। राष्ट्रपति जी पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति जी के आर्टिकल कहां से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों? आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट हो जाते हैं। यदि आप भी राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल को ट्रिक से याद करना चाहते हो ना बच्चों, आर्टिकल नंबर 52 से एक लाइन याद रखो। देखो जी, लाइन क्या हमारी? आर्टिकल नंबर 52 से 61 तक याद हो जाएगा। देखो 52 से 61 तक लाइन टू लाइन याद होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। ठीक है जी। यदि आपने याद कर लिया, देखो स्क्रीनशॉट देखिएगा, इसमें आपके सामने ट्रिक लिखी है। ठीक है, एक लाइन से आप पूरे राष्ट्रपति का आर्टिकल याद कर सकते हो। इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखो लाइन क्या थी आपका? राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखो जी, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। देखो शॉर्ट वीडियो में एक बार अच्छे से कवर कर लेना। यदि आपको राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, साफ नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि बच्चों पेन से लिख रहा हूं मैं, मोबाइल की डिस्प्ले पर लिखता हूं। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर क्या कौन सा होता है जी आपका? आर्टिकल नंबर 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52। कार्यपालिका का प्रमुख, आर्टिकल नंबर 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में है जी। रिक्त बोले तो रीति, आर्टिकल नंबर 55 में, किस रीति से होगा? पदावधि मतलब राष्ट्रपति के पद की पदावधि कितनी होगी? 56 में है आर्टिकल में ये बात। पर बोले तो पुनः निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 57 में। 8 बोले तो अहर्यता है, आर्टिकल नंबर 58 में। शर्तें, आर्टिकल नंबर 59 में। शपथ, आर्टिकल नंबर 60 में। मैं भी वियोग मतलब महाभियोग 61 में। ऐसे आप संविधान की कंप्लीट टॉपिक एक एक लाइन में मैं आपको ट्रिक के साथ कवर कराए। संविधान की कंप्लीट टॉपिकों का लिंक शॉर्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी एक बार ओपन करके देखिएगा। यदि आपकी तैयारी है ना जबरदस्त है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी कोड में एस सुमित को ये लिखा जाता है तो उसको क्या लिखे जाएंगे? उस समय कोई मतलब नहीं है क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, हमें बस लॉजिक पता है। अभी देखिएगा एस बच्चों, लॉजिक क्या लगा है इसमें? एस देखो, एस कितने नंबर पर आता है आपका? सर एस 19 पर होता है। पहले नंबरिंग लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। एस 19 पर होता है। यू कितने पर होता है? 21 पर। एम कितने पर होता है? 13 पर। फिर एम 13 पर, फिर आई 9 पर, फिर टी आपका टी कितने पर होता है बच्चों? 20 पर। ये कोडिंग लिखी हमने। अब इसकी कोडिंग लिखो, क्या बनाया है इसमें? के कितने पर होता है बच्चों? 11 पर। के 11 पर, एस 19 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर, जी 7 पर, के कितने पर होता है? 11 पर। मैं आपको सिखा रहा हूं, एग्जाम में आप डायरेक्ट सोल्व करोगे बच्चों। देखो अब देखना है, कुछ लॉजिक लगा हुआ है। 13 से ये आपका 11 हुआ, 13 से 11 हुआ -2, 19 से 17 हुआ -2, 21 में से 9 जागे, 21 में से 2 जागे, कितने बचते बच्चों? 19 -2। लॉजिक लगा हुआ -2 3 के पेयर में। फिर इसके बाद 13 से 11 -2, 20 से 18 -2, 9 से 7 -2, 3 के पेयर में क्या हुआ है? -2 हो रहा है बच्चों। यू एम पी, इसका मतलब तीसरे नंबर वाला पहले पर आ रहा है पी में से जब आप 2 घटाओगे, एन से क्वेश्चन नंबर आपका एन से स्टार्ट होगा। लास्ट में आपका क्या होगा बच्चों? एन से तो स्टार्ट होगा ही। इसके बाद आई में 2 घटाओगे, लास्ट में जी होगा। स्टार्टिंग में एन और लास्ट में जी। इस वाले पैटर्न से मैं आंसर पूरा नहीं निकाल पा रहा हूं, सिर्फ मेरा क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर बी ही कटा है, जो कि आंसर नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट से डायरेक्ट आपका आंसर होगा। इसी पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि 4-5 क्वेश्चन आपकी कम समय में सोल्व हो जाएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? पी हुआ, एम में से -2 करेंगे बच्चों, क्या होगा? के। ठीक है जी। यू में से -2 करेंगे, एस होता है बच्चों 19 पर, एस। एन के एस, एन
के एस, एन के एस, ओके है जी। इसके बाद देखते हैं फिर ई, ई में से -2 करेंगे कितना होगा बच्चों, सी, एन के एस सी, एन के एस सी, एन के एस सी। आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। पूरा भी सोल्व ना करो, लास्ट तक आंसर तक पहुंचो, बस जहां सिंगल आ जाए वही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रावण 1 किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका का। कहां का है जी? श्रीलंका का ये आपका है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों भारत के अकॉर्डिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। रावण 1 हुआ आपका। अब बात क्या करते हैं बच्चों हम, ये है ना एक भारत का प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। फेवरेट क्वेश्चन है ये आर्यभट्ट का, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे आप ये। आर्यभट्ट था जी प्रथम, यदि पूछा जाए भारत का प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जिसको कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। इससे बच्चों बेकानूर, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है जी, बेकानूर। 99% स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि आर्यभट्ट किस अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। किससे भेजा गया था? बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। यदि मैं बात करूं प्रक्षेपण जो आपका वो यान था उसका नाम क्या था? इंटर, क्या नाम था जी? इंटर कॉस्मोस 3, ओके है जी, एच। क्वेश्चन नंबर 7, किसी दिए गए रंग के माध्यम से युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यह कौन सा नियम है? इंपोर्टेंट नियम है जी, टेक्नीशियन सिग्नल फर्स्ट के क्वेश्चन में पेपर में आपका एक क्वेश्चन निश्चित आपको मिलना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्लेस का नियम। क्या होगा जी? स्लेस का नियम होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 200 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है, दौड़ के दौरान पी द्वारा लिया गया समय कितना था? बच्चों 35 मीटर की दूरी तय करने में क्यू को कितना समय लग रहा बच्चों? क्यू को समय लग रहा 7 सेकंड, ठीक है जी। पी क्यू को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देते हैं। यदि बात करूं मैं 200 की, तो 200 का कितना हो जाएगा बच्चों? 7/35 गुना 200, कट करेंगे 7 1 7 7 5 35, 5 से 200 कितनी बार करते हैं? 40 बार, 5 20, 40 सेकंड हुआ जी आपका। 200 मीटर की दूरी तय करने में क्यू द्वारा बच्चों जो लिया गया इस समय कितना है? 40 सेकंड। तो 200 मीटर की दूरी 7 सेकंड के डिफरेंस से घटा था, 40 में 7 घटा दो, 37 मिनट आपका, 37 नहीं कितना बच्चों? 40 में 7 जाकर कितने बचते हैं? 33 सेकंड आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज पढ़ना सीखो। क्वेश्चन नंबर 9, देखो इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक रेलवे के एग्जाम में आता है। देखिएगा ये बच्चों क्या है, M1D1 वाला मैटर है ये, M1D1 बराबर M2D2। कंडीशन अप्लाई करो, 250 सैनिक 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। भाई 250 तो सैनिक है, 30 दिन खाना चल रहा, कुल खाना निकाल लो कितना, देखो बटे, कोई दिक्कत? इसके बाद यदि 50 सैनिकों के शिविर में भाग नहीं लिया, 50 ने नहीं लिया, तो बचे कितने? 200। ये अब 250 के स्थान पर कितने खाएंगे? 200 खाएंगे। क्लियर है? देखिएगा 5 चौक 20, 5 5 25, 5 तिया 15, 150 बटे कितना आ जाएगा बच्चों? 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचे 3, ये वे 30, 4 7 28, 37, 4 5 20, 37.5 दिन। क्या आया बच्चों? 37.5 दिन। अब पूछा गया है नहीं खाया तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी? बच्चों वैसे 30 दिन का था, अब 37.5 दिन चलेगा, 7.5 दिन अधिक चलेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 देखो क्या कहता है जी, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 12.5% अधिक है, 12.5 हो 1/8, और वर्षों की संख्या n दर की संख्या रूप में 2:1 के अनुपात में है, तो NR के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत आसान लैंग्वेज में यदि मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊं बच्चों, देखो करना क्या है आपको, क्वेश्चन में क्या कहा गया? 1/8 यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, 12.5 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 8 से 1 ऐड हुआ, 8 से 9, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है जी यहाँ तक? 8 से 9 आपका। अब इसने क्या कहा? यदि वर्षों की संख्या n, वर्षों की संख्या बच्चों n, r की n r मतलब 2:1 है, डबल है इसका मतलब। ये 6 दूनी 12, 7 दूनी 12, 7 दूनी 14, डबल तो सारे दे रखे हैं।
अब हमें सिर्फ इतना देखना है बच्चों, क्या देखोगे आप, सिर्फ इतना देखना है कि ये 8 से 9 हुआ, ये कितना हुआ, 8 से आपका 9 हुआ। ये ऐसे दूसरे पैटर्न से आप कैसे कर सकते हो, 100 से 100, ये 8 को तो 100 बोलते हैं और 9 को 112.5 बोलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई से पैटर्न से कर लेना, दोनों से आपको मैं सोल्व करा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। PRT अपॉन 100 होता है साधारण ब्याज बराबर, तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 112.5 बटे 100 गुना P, कोई डाउट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, P गुना 2x, P गुना 2x गुना x बटे 100। 80 से 90% क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ विदाउट एक्स विदाउट फॉर्मूला कराने के, कुछ 5-7% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मैं इस बच्चों इस्तेमाल करना ही पड़ता है, कंजप्शन मेथड से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ से आगे क्या कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारा कितना हुआ, 112.5 बराबर कितना निकल कर आएगा, 2x²। तो x² बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, x² बराबर है, इसका कितना होता है 56.25, 56.25, 56x² बराबर 56.25 हुआ बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान निकला 7.5, 7.5 या तो 15 दूसरा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, कथन और निष्कर्ष, ये वाले क्वेश्चन गलत एक नहीं होने का आपका, थोड़ा पैटर्न समझ लो। यदि क्वेश्चन में बच्चों ऐसे बोला जाता है आपको, भारत बोला गया, यूपी बोला गया और सहारनपुर बोला गया, तो क्या डायग्राम बनेगा, भारत पूरा हुआ है, भारत के अंदर फिर ये यूपी हुआ, यूपी के अंदर फिर ये सहारनपुर हुआ, कोई दिक्कत। जब सभी बोलते हैं तब आप अंदर बनाएंगे, जब कुछ बोला जाएगा तब बाहर बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना। कुछ हेट कैप है, कुछ हेट, कुछ है जी, सभी नहीं है, कुछ हेड कैप है। चलो आगे बढ़े, इसके बाद क्या गया, कुछ हेड कैप है, कुछ कैप चटाई है, ये चटाई होगी। चलो निष्कर्ष देखो क्या निकलेगा, कुछ कैप हैट है, कुछ कैप हैट है, हाँ जी ये वाले हैं, ठीक है जी पहला निष्कर्ष। कुछ चटाई कैप है, कुछ चटाई कैप है, हाँ जी ये वाली है, ये भी ठीक है, दोनों निष्कर्ष निकल रहे, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, यदि संतरे को मक्खन, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में देखो कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, जो कहा गया है उसका अर्थ देख लेना, वही आंसर होगा। तो कपड़े धोने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है, अच्छा जी कपड़े धोने के लिए साबुन का उपयोग होता है जी, प्रयोग होता है। अब साबुन को देखो क्या कह रहा है, यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन और साबुन को स्याही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्याही, तो उसका मतलब स्याही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थ देखो क्या निकालना है, ठीक है जी, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पता है कपड़े साबुन तो धोए, लेकिन क्वेश्चन साबुन को जब स्याही बोल रहा तो राइट आंसर स्याही लगाना है। आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड बढ़ानी है बच्चों, 100 क्वेश्चन है आपके, हमारे फिलहाल 17 मिनट हो चुके हैं, हम 13 तक है, थोड़ा हम स्लो है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। 1/0.08, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 12.5, क्या होता है बच्चों, 12.5, 12.5 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे, यदि आपको नहीं पता, 1/1 जब हम 0.08 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर 100/8 हो जाएगा, 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयपुर को जाना जाता है। यदि हम बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है जी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आता है क्वेश्चन बार बार ये एग्जाम में, मैनचेस्टर, ओके है जी। यदि मैं बात करूं उत्तर भारत के स्थान पर दक्षिण भारत का पूछ लिया जाए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर है आपका राइट आंसर, कोयम्बटूर। यदि उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर होता है, ये भी ना पूछा जाए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर होता है, ये भी ना पूछा जाए, भारत का मैनचेस्टर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तब उस क्वेश्चन में भारत वाले में अहमदाबाद राइट आंसर होता है, ठीक है जी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हुआ। इसके बाद संतरों की नगरी कौन सी है बच्चों, नागपुर होती है संतरों की नगरी, ठीक है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं, ठीक है जी। गुलाबी क्वेश्चन और बनता है बच्चों, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है बच्चों, पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को, किसे बच्चों, मसूरी को, पर्वतों की रानी मसूरी। संतरों की नगरी बच्चों ये आपका नागपुर होगा, ठीक है जी। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है बच्चों, कोयम्बटूर को कहा जाता है। राजस्थान राज्य का एक ये शहर है जी जयपुर, जिसे पिंक सिटी, गुलाबी शहर और पूर्व का पेरिस भी इसे ही कहा जाता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पूर्व का पेरिस, पूर्व का
पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? पूर्व का पेरिस भी आपका जयपुर को ही कहा जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 स्किप करें क्योंकि इसे हम बाद में सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 आप नोट डाउन कर लेना रफ में। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर आपने स्किप किया है, जिससे बाद में 5-7 क्वेश्चन जो हमारे स्किप किए होंगे उनको हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले हमें सेफ स्कोर तक पहुंचना है, 1 घंटे में पेपर के लास्ट तक पहुंचना हमारा टारगेट होना चाहिए। क्वेश्चन को जो हार्ड क्वेश्चन लगते हैं उनको स्किप करते हुए, जो समय ले 1 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा समय, या 40 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा समय ले सकते हैं। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जी, परभक्षी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट है जी। ठीक है जी, शक्ति यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये क्लास आपकी आरआरबी टेक्नीशियन सिग्नल फर्स्ट के लिए भी अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसका पेपर बच्चों बेहतरीन आने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपको, साइंस और जो आपका इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। पेपर बहुत बेहतरीन होने वाला है। ग्रेड ए की नौकरी मिल रही है बच्चों आपको, जो कि लेवल 5 के अंतर्गत आती है, सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट। शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल, जूल बटे सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? एक क्वेश्चन बनता है, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। यदि 1 किलोवाट घंटा बोले तो 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल भी आपको याद रखना है, ये अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 एक आयत में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, लंबाई विकर्ण का मान क्या होगा? चलो जी बच्चों, आयत की लंबाई कितनी दे रहा है? 4, वेरिएबल मान लेते हैं 4x, ये तो होगा आपका लंबाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 3x। तो अब क्या निकालना है आपको? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है बच्चों? ये भी क्या हो जाएगा आपका आयत का विकर्ण 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों? ये हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। ठीक है जी, तो लंबाई और विकर्ण कितना हो जाएगा? 4:5, 4x 5x 4:5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। 4 चौक 16, 3 3 9 25 का 5 इस प्रकार आया है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 19 जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशी या बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल की दीवारों में ठोकने में योगदान करते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कुछ सोकर जूते हैं, ये आपका सोकर हुए, कुछ कह रहा है सोकर, कुछ सोकर जूते हैं, ये आपके जूते हुए। फिर क्या कहे? कुछ जूते कवर से, ये आपके कवर्स हुए, कुछ जूते कवर से। सभी कवर्स प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक हुई, प्लास्टिक लिख देते हैं बस। ओके जी, निष्कर्ष देखते हैं। कुछ प्लास्टिक जूते हैं, क्या कहा गया इसमें? कुछ प्लास्टिक जूते हैं, कुछ प्लास्टिक जूते हैं, बिल्कुल है जी, ये कवर्स के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। कुछ सोकर प्लास्टिक है, सोकर अलग है, प्लास्टिक अलग है, ये गलत है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 2 6 18 206 कैसा होगा बच्चों? 2 3 6 6 3 18 18 3 54, गलत बताना है। 54 तिया 162 होता है, जबकि 161 है, यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बच्चों होगा बी, 1930 में हुआ था। जरूरी नहीं कि डेट पूछी जाए, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ हुए थे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत बच्चों 1930 में हुई थी। ये कहाँ हुई थी आपकी? हैमिल्टन, हैमिल्टन में हुई थी। हैमिल्टन कहाँ गया बच्चों? कनाडा, कहाँ है? कनाडा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बात करें 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 से कब पूछे जा सकते हैं? 23वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे जी, कौन से नंबर के? 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहा है? पिता पुत्र की आयु 3:1 के अनुपात में उनकी आयु का क्या पूछा है? उनकी आयु का गुणनफल। बच्चों जब गुणनफल कहें तो गुणा कर देना, योगफल का है तो योग कर देना, और घटाने वाली बात हो घटा देना। गुणनफल का है अनुपातिक योग है मेरा 3 की गुना 1 में करेंगे, 3 एकम 3, 3 बराबर 147 दिया। 3 बराबर कितना दिया बच्चों? 147। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है जी,
कितने बचे? 2, 3 नम 27, 49 आया। ये हमेशा स्क्वायर के रूम में आता है, तो इसका मतलब ये एक का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अब 7 की गुना कैमे कर देना जो भी पूछे। उनकी आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। योग पूछना है बच्चों। योग कितना है? 3 1 4, 7 चौक 28, डायरेक्ट 28 आपका राइट आंसर। शॉर्ट में करो। यदि आपको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके देखूँ, ये 3x लेते हैं, फिर 1x लिखते हैं, फिर क्या होता? 3x गुना x बराबर 147, एक्स स्क्वायर बराबर 49 की करता। मुझे पता है जब एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो हम पूरा सोल्व क्यों करें, डायरेक्ट राइट आंसर निकालो ना, टाइम बचाओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24। 225/729 अंडर रूट में है जी आपका, अंडर रूट 25/144 भाग 16 81। चलो जी देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 225 किसका होता है? 15 का। देखो थोड़ा स्पीड से करेंगे। 225 होता है 15 का, 729 होता है 27 का। ओके है जी। इसके बाद माइनस 25 किसका होता है? 5 का, 144 होता है 12 का। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, भाग घबराना नहीं है। 16 का, 16 4 का होता है 9 होता है 81 का। ओके जी, ये भाग में है, ध्यान रखना। तो अब क्या होगा आपका? इसे कट करेंगे 5/9, 5/9 माइनस 5/12, ये भाग में है, इसे गुना में कन्वर्ट कर देंगे, 9/4 उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 9 12 9 चौक 36, 12 चौक 12 36, 36 एलसीएम आ जाएगा। 36 से कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 4 5 20 माइनस 12 चौक 12 36, 5 15 गुना 9/4। तो ये कितना हो जाएगा आपका बच्चों? ये जब यहाँ से सोल्व करोगे 5/36 गुना 9/4, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है जी, 5/16, 5/16 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25। 9 12 10 13 11 खालिस्तान। बच्चों 9 से क्या हुआ? 1 बढ़ाया 10, 9 से क्या हुआ? 1 बढ़ाया 10, 1 बढ़ाया 11, ठीक है जी। 1 बढ़ाएंगे 12, लेकिन अगली संख्या नहीं ये वाली पूछी। 12 1 13 1 14, तो राइट आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। लैंगर हैंस की ओइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये आपके अग्नाशय में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बच्चों? अग्नाशय। लैंगरहैंस के ना बच्चों आइलेट्स अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्नाशय यकृत के बाद बच्चों मानव शरीर की ना दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो लैंगरहैंस की बच्चों दीपिका होती है। इसमें अल्फा कोशिका में क्या होता है? ग्लूकेगोन होता है, जबकि बीटा कोशिका से बच्चों इंसुलिन, ठीक है जी, प्राप्त होता है, या मतलब इंसुलिन नामक मतलब निकलता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इंसुलिन के अल्प स्त्राव से बच्चों कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कौन सा होता है जी? मधुमेह। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो खालिस्तान बनता है, तब क्या बनता है बच्चों? तब आपका इनमें से सभी बनेंगे। क्या बनेगा? इनमें से सभी, नमक भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और पानी भी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? मोहिनीअट्टम केरल का है तो सत्रिया कहाँ का है जी? जिस प्रकार मोहिनीअट्टम केरल का है तो सत्रिया कहाँ का है? असम का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का। बात करें उत्तर प्रदेश का, क्या है? कत्थक उत्तर भारत, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश क्या है? पूरी आदि। आदि बोले तो आंध्र प्रदेश, पूरी मतलब कुचिपुड़ी, ठीक है। मणिपुर का कौन सा है बच्चों? मणिपुर का है आपका लाई हरोबा, ठीक है जी। यशगान का आगे कर्नाटक का है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29। किसी काम को PQRS को क्रम से 18 15 और 10 दिन लगते हैं। क्यों को कितना लग रहा है बच्चों? 18, पी को था 18, P18, क्यों कितना 15, और कितना 10, एलसीएम ले लो। 18 15 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 18 15 10 का एलसीएम आ जाएगा आपका 18 5 90, 15 6 15 15 15 15 6 90, 90 एलसीएम आएगा। 18 5 90, इफिशिएंसी कितनी है? 18 5 90, 1 की 5 आई, 15 6 की 90, 5 6 10 9 90, 5 अनुपात 6 अनुपात 9, 5 6 9, राइट आंसर 5 6 9 है बच्चों। 5 6 9 है नहीं, ये क्वेश्चन आयोग ने हटा दिया था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताओ। जब भी कभी आपको लाभ निकालना हो तो क्या करना है? इनका डिफरेंस लिखना है। कितना है? 5।
डिफरेंस आया 5। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके कह रहा है? 20 के। 5/20 गुना 100 करना जब लाभ हो, घटाकर 5 में से 5 घटा देना 25 में था जब लाभ होता है। ठीक है जी, 5 से ये कट जाएगा, 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा? 25%। कितना बच्चों? 25। जब हानि होगी तब जोड़ देना, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। रम्या अपनी दीवार घड़ी देखती है और घड़ी 3:50 का समय दिखाती है। यहाँ घंटे वाली सुई पूर्व की ओर है, मिनट वाली सुई किस साइड होगी? बच्चों 3:50 पर जब आपका मान लिया ये 3 पे तो यहाँ है, इसने कहा है घंटे की सुई कहाँ होगी बच्चों? ये आपकी पूर्व दिशा है, घंटे की सुई पूर्व दिखा रही है, तो जाहिर सी बात है 50 पे कहाँ होगी बच्चों? 50 पे आपका होगा, आपको मैं बना ही देता हूँ घड़ी, अच्छे से देख लो। 3 तो यहाँ बैठे हैं ना, कुछ यहाँ होगी लगभग, ठीक है जी। और 50 पर कहाँ होगी? या थोड़ी यहाँ होगी जी। बात करें देखना, पूरब उत्तर दक्षिण आ रहा, पूरब पश्चिम, सॉरी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्या रहा बच्चों? उत्तर पश्चिम। राइट आंसर उत्तर पश्चिम होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इसमें सिंबल चेंज करने हैं। प्लस एन गुना, प्लस और गुना को आपस में बदल के 12 आ जाएगा कि देखते हैं। 5 प्लस के स्थान पर क्या लगाना? गुना। 5 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही चलेंगे बच्चों। देखो 5 गुना 3, फिर गुना के स्थान पर प्लस 12 भाग 12 माइनस 4 बराबर 12 आ रहा है क्या? 5 या 15, 5 या 15 प्लस 12 एकम 12, 1 माइनस 4 बराबर 12, 15 एक कितना होगा बच्चों? 16 में 4 के 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34। जेड सी बच्चों, जेड सी ए एल, इस श्रेणी में क्या हुआ है बच्चों? जेड ए के बाद क्या आ जाएगा आपका? ए के बाद आ जाएगा एफ, एफ वाला कौन सा है? 1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा, ये होते हैं आपके विषाणुओं के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक गवालिया टैंक मैदान से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बच्चों बैठक हुई थी। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। ठीक है बच्चों, इसी बैठक में ना एक क्वेश्चन बनता है, वर्धा प्रस्ताव, मतलब कि भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई थी। और जो आपका 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया था, और 9 अगस्त 1942 को ना बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन 42 से 1900, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 क्या कहते हैं बच्चों? यदि इसको स्कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखो क्या है लॉजिक, बी से क्या हुआ? डी +2, बी में प्लस 2 करेंगे डी। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आर से हुआ P -2, फिर ए से C +2, और लास्ट में टी है, टी से भी हुआ +2, मतलब +2 बी में से 2 जोड़ कर बच्चों आपके बनने डी। फिर एल में से क्या करेंगे? 2 घटाएंगे जे। फिर आप इसके बाद क्या करोगे? ओ में 2 ऐड करोगे क्यू, डी जे क्यू 2 में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, हमें पता है लास्ट में है के में 2 ऐड करेंगे एम, लास्ट में एम होना चाहिए। लास्ट में एम कौन से में? इसमें डी जे क्यू लास्ट में एम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व है क्या जी? इन्हें बोलते हैं अक्रिय गैस। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैस। क्या बच्चों? हीना ने आज कराया एक्सरे, हीना ने आज कराया एक्सरे। ठीक है जी, आप याद कर सकते हो इसको इस ट्रिक से। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है? नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टोन होता है बच्चों, जेनॉन होता है। ये शून्य वर्ग के तत्व होते हैं, शून्य वर्ग भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं बच्चों, या अक्रिय गैस भी इनको बोलते हैं। ठीक है जी, ग्रुप 18 के अंतर्गत ये आपकी आती है। एक क्वेश्चन बनने वाला है सभी टेक्निकल एग्जाम में, आगामी रेलवे के जो एग्जाम होने वाले, इस वाली स्लाइड से अक्रिय गैस अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है जी, जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर भौतिक विज्ञान की, रासायनिक विज्ञान की वनडे वाले एग्जाम जो आपके टॉपिक है उनको अच्छे से ट्रिक से कवर कर लो। क्वेश्चन नंबर 39। एक पदार्थ एक्स लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को बदलकर खालिस्तान कर देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 का राइट आंसर होगा, कैसा कर देगा बच्चों? पीला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40। मरनाल सेन जिसका निधन 30
दिसंबर 2018 को हुआ था, वे किस क्षेत्र से प्रख्यात व्यक्ति थे? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये फिल्म उद्योग से थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों तत्वों के नामों, प्रतीकों और इकाइयों को मंजूरी देता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या जी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IUPAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस बच्चों ये गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 250 पे गैस बन जाएगी, क्योंकि बच्चों पानी का कथनांक ना बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाती है। कथनांक बच्चों 100 से 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी भौतिक अवस्था मतलब क्या होगी बच्चों? द्रव होगी। इतना आपको याद होगा। 250 की तो बात तो हवा में उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? राइट आंसर होगा बच्चों पदार्थ का किण्वन। भौतिक परिवर्तन आपका नहीं है। भौतिक परिवर्तन बच्चों ये नहीं है। बर्फ से बच्चों जल से बर्फ बनना या जल से बच्चों वाष्प बनना, ये क्या होता है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है जी, ये तो और तो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ये आपका फुटबॉल से है। किससे जी? फुटबॉल से। हॉकी से कौन सा है मेन आपका जो एग्जाम में रिपीट होता है बच्चों? आगा खा कप। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी। बैडमिंटन से होता है बच्चों थॉमस कप। और लॉन टेनिस से आपका होता है हाफमैन कप। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौन सा होगा जी? अरुणाचल प्रदेश। ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत बताना है आपको। ठीक है जी, देखते हैं। सी और जी में +4 का अंतर, जी और के में +4, के और आर में +7। पहले वाले के अकॉर्डिंग है ये। अब दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों, बी में एच और के में +3 का अंतर, के और पी में +5, पी और डब्ल्यू में +7। ये अलग आया इसका भी। अब सी वाले देखते हैं, जी और जे में +3, जे और ओ में +5। इसका मतलब पूरा सोल्व मत करो, इसका मतलब ए ही आपका लग होगा। जाहिर सी बात है, जब 3 5 7 की लॉजिक लगी, 3 तो ऑप्शन मिलने से रहे मुझे अलग अलग पैटर्न के साथ। जब हम यहीं पर ही पहचान चुके हैं 3 5 7, इसका मतलब सारों में 3 5 7 लग रहा होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं देगा आपको 3 पैटर्न के, यही आपका अलग होगा। क्या होगा जी? क्योंकि मुझे 3 5 वाले सेम मिल गए, तो फिर तो सेम तीनों होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूरा सोल्व मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन 48 क्या कहते हैं? आईएनएस विक्रमादित्य खालिस्तान है, क्या है जी? ये एक आपका विमान वाहक है आपका ये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, श्रेणी में गलत अक्षर समूह को ज्ञात करें। ए से जेड हुआ बच्चों, ए से 4 ऐड हुए ई में 4 ऐड हुए आई में 4 ऐड करके क्या होगा बच्चों? आई होता है 9, 9 4 तो 13, 13 पे एम होगा, जबकि यहाँ पर है एन। ठीक है, ये आपका एन वाला गलत है, एन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस राधा कृष्णन। कौन जी? एस राधा कृष्णन राष्ट्रपति थे जी हमारे, किसके बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। यदि बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भी यही थे आपके एस राधा कृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। क्वेश्चन नंबर 51, जापान का क्या है बच्चों? ग्रीन तीतर है जापान का। जापान का क्या है जी? ग्रीन तीतर। तो उसी प्रकार जिस प्रकार जापान का ग्रीन तीतर है, तो भारत का क्या होगा बच्चों? जापान का राष्ट्रीय पक्षी है ग्रीन तीतर, तो भारत का कौन है? मोर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, देखते हैं। 2 से 6 हुआ +4, 6 से 12 हुआ +6, 12 से 20 हुआ +8, फिर 20 से 30 हुआ +10, 30 से फिर 12, फिर 14, अब 16 हो जाएगी। 6 6 12, 6 6 12, जब 56 में हमें 16 ऐड करना, पूरा क्यों ऐड करूं मैं? 6 6 12 हो, यूनिट डिजिट 2 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इस पर ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अभी तक हमने एक क्वेश्चन स्किप किया है शायद। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है बच्चों?
एक प्राकृतिक संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अच्छा जी, 2n+3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? n को n प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं बच्चों ये, तो आपको बताना है n प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, तो बच्चों इसमें क्या मान लेंगे हम, देखिएगा ये आपको कह रहे हैं 4n, यदि प्राकृतिक संख्या मान ले वो आपकी 4n+3 मान लेते हैं। ओके जी, n बराबर 1 लेने पर, ठीक है जी, n बराबर 1 लेने पर यहाँ पर डिजिट निकालेंगे हम यहाँ से, 4 गुना 1, 4 गुना 1 + 3, 4 एकम 4, 1 7, 7 को 4 से भाग करेंगे, विभाजित हो रहे हैं 3। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कथन दे दिया, निष्कर्ष देखो क्या निकल रहे बच्चों। परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है। अच्छा जी, वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं। कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता। मेहनती व्यक्ति एक संतुष्ट व्यक्ति होता है। बच्चों इसमें चारों लॉजिक में से मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही दिखाई दे रहा है, थर्ड वाला, कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता है, जो लॉजिकल बैठ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर मतलब निष्कर्ष नंबर थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? डबल क्वेश्चन रिपीट होता है जी ये। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों श्वेत प्रकाश से ऑप्शन नंबर सी। कैसी होती है जी? लाल। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56, एक गोलार्ध का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? बच्चों अब आपको इतना तो पता ही होगा, गोलार्ध के जो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। 2πr² में डायरेक्ट लिखता हूं बच्चों, सोल्व पूरा नहीं करूंगा। देखो 2πr² का मान तो मुझे ये दिया। ओके जी, गोलार्ध का आयतन क्या होगा बच्चों? इसका आयतन कितना होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³ आयतन की बात हो रही है। ये आपका ये दिया हुआ डायरेक्ट वैल्यू देखो। ठीक है जी, तो क्या करना है आपको? भागी तो करना, बस इसके बटे ये कर दो, इसके बटे ये करोगे जब आपका क्या हो जाएगा, सूत्र नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, 19,404 बटे 2772। तो ये लिखा, ऊपरली साइड क्या आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा, और नीचे की साइड क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि भाग कर रहे थे उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, 3 दूनी 6 और 2। जब इसको पूरे को सोल्व करोगे तो इसे कट करेंगे, 21 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा। 21 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको मेरे मैथ के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं ना बच्चों, फिर इसका मतलब क्या है, आप मेरी पहली या दूसरी क्लास ही मैथ की देख रहे हो, आपने अभी तक मेरी मैथ की क्लास कंप्लीट नहीं देखी है। एक बार शॉर्ट वीडियो में जाकर मैथ के चैप्टर वाइज जो आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन कवर कराएं, उनकी कैलकुलेशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब हम बच्चों ऑनलाइन पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता पाने का मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 57, ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ध्रुव तारा बच्चों पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थिर है जिस पर पृथ्वी घूमती है। क्वेश्चन नंबर 58, दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी स्किप करेंगे, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 59, ए का 20% बराबर बी, तो बी 20 का 20% इनमें से किसके बराबर होगा? अच्छा जी, क्या कहा है इसने? ए का 20% बी, ए का 20% बी, ए का 20% बराबर बी। चलो जी, तो बी का, तो 20 का 20% इनमें से किसके बराबर होगा? बच्चों मान ले 4 मान लेता हूं मैं, ए का 20% 4, तो 4 पंजे 20, तो 20 होगा। 20 का 4%, 20 का 4% कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 4/5, बात वही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 60, ऑक्सीजन के अभाव से अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर होगा परसेंटेज वाली
पर बच्चों इस वाले क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आया, परसेंटेज वाली शॉर्ट वीडियो जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चनों को हवा में उड़ाना सीख जाओगे और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणु द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? क्वेश्चन नंबर 62 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 61 आपको क्या बताना है बच्चों? जीसीडी। जीसीडी का उत्तर बच्चों एलसीएम बोले तो आपको क्या करना है? 1.08 को यदि मैं 108/100 कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं, बात एक ही है। फिर उसके बाद 0.36, इसे क्या करेंगे हम 36/100 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 9/100 लिख देंगे, 9/100 नहीं 90/100, एक जीरो आएगी ना, 2 जीरो बढ़ा दूंगा, बात एक ही है। आपको क्या निकालना है बच्चों? इसका क्या करेंगे? जो ऊपर की डिजिट है इनका तो मैं से निकाल दूं, जो नीचे की डिजिट है उसका लेस निकाल दूं, एलसीएम। 100 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? वो तो 100 ही रहेगा। अब 90 18, अब ये देखो 36 है, 18 का फैक्टर है, 18 गुना 1, 18 दूना 2, 36, 18 5 90, 18 6 160, इसका मतलब 18 कॉमन है तो 18 ही आपका एससीएफ आ जाएगा। 18/100 बोले तो 0.18 आपका राइट आंसर, 0.18 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 62 कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन नंबर 62 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर क्या करेगा बच्चों? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। हेडफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है, ठीक है जी। एम्पलीफाई करने के काम आता है सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 63 तपेदिक खालिस्तान की एक बीमारी है। तपेदिक किसके बच्चों? फेफड़ों की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी। तपेदिक किसकी है? फेफड़ों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 64 ऑक्सीजन एक गैस है, सिलेंडर में गैस होती है। ऑक्सीजन बच्चों एक गैस है, सिलेंडर में गैस होती है। निष्कर्ष क्या निकलते हैं? सिलेंडर में ऑक्सीजन है। बच्चों आप है ना, ये बात सही है बिल्कुल। जो ऑक्सीजन एक गैस है, सिलेंडर में गैस होती है तो सिलेंडर में ऑक्सीजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? निष्कर्ष क्या हो जाएगा बच्चों? निकला गया निष्कर्ष संभवतः सही है, ऑप्शन नंबर डी। संभवतः कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 40 में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 में 6 की दर से बेचे जाते हैं। चलो ये देखिएगा, 40 में 8 की दर से खरीदे, 40 में 6 की दर से बेच दिए। 6 चौक 24, 200, 6 चौक 24 240, 8 चौक 32 320, 240 के सामान 320 का बेचा। कितने का फायदा हुआ बच्चों? ये आपका 60 70 80 का फायदा हुआ। किस पर? 240 पर। 240 गुना 100, 0 0 8 8 24, 100/3, 33.5% लाभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस साइड सीपी लिखा था, इस साइड एसपी लिखा था। अमाउंट के नीचे अमाउंट के सामने अमाउंट और वैसा अब आपकी वस्तु के सामने वस्तु। क्वेश्चन नंबर 66 हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते तो बैरोमीटर से क्या नापेंगे? बैरोमीटर से बच्चों दबाव, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहते हैं? कंपनी, स्कूल, संस्कृति, स्वास्थ्य। आपको उनमें संबंध बताना है, कौन सा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अलग अलग है जी सारे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 68 खालिस्तान की परमाणु संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, किसके? न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 69 भार का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन होगा जी। क्या होगा जी? न्यूटन। एफ इजिकल टू एम जी, ठीक है जी। डब्ल्यू इजिकल टू एम जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 70 वह संख्याओं में से कौन सा युग्म सहभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 33 और 35, ठीक है जी। इनका में से एक आएगा, इसलिए ये सहभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 71 जॉन दोपहर 2 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाए तो वह दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाएगा। उसे किस चाल से साइकिल चलानी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाए? चलो ये देखते हैं बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, क्या कहा है इसने? थोड़ा बेसिक से करेंगे। जॉन दोपहर 2 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो 2 बजे तक जा रहा है, 2 PM तक, ठीक है जी। यदि वह 10 के बजाय
15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले, चाल से चलते हैं, तो वह 12 बजे पहुंच रहा, 12 PM। 10:15, अब एक बात बताओ, 10:15 पहुंचना 1 बजे, इसके बीच में क्या बैठ रहा, 12, ये तो बैठ रहा 12, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कंजप्शन मेथड से किया हमने। क्वेश्चन नंबर 72, फेड कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फेड कप किससे संबंधित है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिला टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 बच्चों, जो इस टाइप के क्वेश्चन है उनको हम सोल्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन सोल्व करने का। कम से कम 5 मिनट में तो आपसे क्वेश्चन पड़ा जाएगा, गारंटी लेता हूँ। 5 मिनट तक आप इसके डायग्राम भी नहीं बना पाएंगे। और जब हमें क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बिना पढ़े बिना सोल्व करे स्किप करने हैं, 99 अटैम्प्ट कर लेंगे जी हम 90 अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन हम सही अटैम्प्ट करेंगे। बात समझ में आई? यदि ऐसे क्वेश्चन आपके पास 4-5 भी आते हैं ना अलग अलग, तो आप उनको स्किप करने का ही हिसाब रखना, माइंड में सेट रखना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। यदि आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, समय आपके पास बचता है, तब आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। यदि 2 मिनट भी बचेगी लास्ट में, तो अटैम्प्ट करना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले पूरा पेपर कवर करो, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की सोचना, ठीक है जी। इसलिए इस क्वेश्चन को तो हम बिल्कुल स्किप करके ही चलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 74, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पकड़ेंगे ना पहले। पतियों को हरा रंग किसके कारण होता है? पतियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण। इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 75, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में ₹2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? अच्छा जी, चलो देखते हैं बच्चों। साधारण ब्याज पूछ रहे हैं 2400 पर, 2400 गुना 4.5 लिख दूं, गुना 4 सही 2 1/2, 4 से 1/2, 4 दूना 8 9, 9/2 गुना 100 नीचे आ जाएगा, 0 0 0 0 2 एकम 2 2 12 12 12 12 नमा 108, 108 चौके 400, 108 चौके कितने होते हैं? 100 चौके 400, 8 चौक 32, 432 और 108 चौके, 1 मिनट को देखिएगा। देखो डायरेक्ट क्या किया बच्चों हमने, देखो ये बचा 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है जी। 480 तो एक हुआ आपका, 480, 12 तो बच रहा है 2 0 0 2 से 12, ठीक है जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने? जब आप 1 मिनट को देखो क्या बचा था हमारे पास, 12 12 बचा था बच्चों, 12 गुना 4.5 गुना 9, हमने क्या किया था, 12 नम्मा 108 बोला मैंने आपको, 108 की गुना 4.5 में करनी थी, बस ये तो था। 100 चौके 400 तो हमारा एक हुआ, पूरा नहीं करना चाहते, 100 चौके 400 एक हुआ, ठीक है जी। 8 चौक कितना होता है बच्चों, 8 चौक 32 एक हुआ, कितना हो गया हमारा, 432 हुआ। अब आपको क्या बचा बच्चों, देखो 100 चौके 400 किया, 8 चौक 32 किया, ठीक है, 32 ही हुए आपके। अच्छा जी, अब क्या करना था बच्चों, 108 का आधा कर दो, 108 का आधा कितना होता है, 54, 4 2 6, 6 यूनिट वाले तो सारे हैं। जब इसको जोड़ोगे आप 132 और 54 को जब जोड़ोगे आप, 132 54 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, 486, 432 और 54 को जोड़ोगे कितना होगा बच्चों आपका, 486, राइट आंसर। गुना कर लो चाहे, पूरी बात एक ही है, 486 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76, साइन 780 साइन 480 प्लस कोस 120 साइन 30 का मान आपको बताना है। चलो देखते हैं, सोल्व करेंगे इसको डायरेक्ट। साइन 780 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, शॉर्ट में कराऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन को भी सोल्व। साइन साइन को मैं सिर्फ एस लिखूंगा, जहां कोस होगा सी लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है जी। साइन साइन इसे 780 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 360, 36 दूनी 72, 720 में प्लस 60, ओके जी। चलो साइन 480 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 360 प्लस 120, ठीक है जी, प्लस फिर क्या लिखेंगे, कोस 120 साइन 30, ओके जी। चलो यहां से अब क्या करेंगे बच्चों, साइन 60
60 साइन 120 ही बचा कॉमन लेने के बाद, फिर आपका कोस अंदर कितना बचा 120 और कोस 120, ठीक है जी, साइन 30। इसे भी इसकी भी करना था, बाद में सोल्व करते, लेकिन हम 76 तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास समय है, इसलिए हम सोल्व करते चलेंगे। ठीक है जी। अब ये आपका क्या हो जाएगा, फिर साइन 120 को आप क्या करोगे 90 + 30 की फॉर्म में तोड़ोगे, फिर कोस 120 को 90 और 30 की फॉर्म में तोड़ोगे, लास्ट में आपके पास क्या बचेगा साइन 60 कोस 30 माइनस साइन 30 और साइन 30। ओके जी। जब वैल्यू पुट करेंगे साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 गुना कोस 30 √3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा ये साइन 30 का मान, फिर 1/2 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे 1/2 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 77। 4 अंकों की वजह से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित होती है। 15, 25, 40, 75 का एलसीएम 600। अब 600 है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 600 से भाग दो, जो शेष आएगा वो घटा देना। देखिएगा 600, 600 एकम 600 बचा कितना, ये आपका बचा 39 बचा। फिर 99 उतार देंगे, कितनी बार कटेगा 6 छंग 36, 6 बार चल जाएगा, ये 3600 हो जाएगा, छंग छंग से 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये बचा कितना 399। अब 9999 399 घटा देना, 9600 आपका राइट आंसर होगा। 9600 है जी वो संख्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 78। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं प्रोपेन। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रोपेन का क्वेश्चन, ये क्या है जी, प्रोपेन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 79। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती है जो कि प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर होगा मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, कौन सा नहीं है जी, मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है, क्या कहलाता है जी, एक्टिन, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, x⁴2n + 1 x⁴2n बराबर k है, तो x⁴n - 1/xn का मान क्या होगा बच्चों, k-2 होगा, ये k-2 होगा। इसकी एक ट्रिक होती है, ये 5 में आपको 5 टाइप कवर कराए हैं, इसके प्ले लिस्ट में जाकर एक बार शॉर्ट वीडियो की देख लीजिएगा, पावर वाले 1 2 3 4 5 वाले। क्वेश्चन नंबर 83। ABC की आयु का अनुपात 2:3:4 है और इनकी आयु का योग देखो 4 2 6 6 5 11 11 = 77 1 = 7 1 = 7। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु बताओ। फिलहाल वर्तमान में बात करें, ए और बी की वर्तमान में है 1 = 7 है, ए और बी की कितनी है 4 2 6 6 से 42 42 में योग थोड़ा पूछा, चलो अब कितनी है वर्तमान में 7 7 दूनी 14 7 चौक 28। 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 14 10 24 और 28 10 38, तो ये हो जाएगा 12:2 12 24 38 12:19, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 84। यदि किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है, संख्या का पता लगाए। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। अभी बताओ बच्चों, 153 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 23409 होता है, में से घटाया जाता है तो संख्या 1457 घटा दो, संख्या पर पहुंच जाऊंगा मैं डायरेक्ट। ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा आपका घटाने के बाद 21952 21,952। ये क्यूब है, ध्यान रखना, घन कह रहा है, ये एक्स की क्यूब है। ये किसका होता है बच्चों, होता है 28 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ग निकालने क्यूब निकालने सिखाए हैं, सब कुछ सिखा रहे प्यारे बच्चों, शॉर्ट वीडियो भी प्ले लिस्ट में जाकर देखो तो एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 85, चलो ये देखते हैं। 36 36 48 250 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी, 12 9 और 5 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 12 24 12 36 3 3 एकम 3 3 3 9
तीन, तीन छंग तीन एकम तीन, तीन छंग 18, 16, पंजो पंजो 25, 16 पंजे 80, 80 आगे 0, 800। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86, 13, 14, 32, 123। लो जी क्या लगेगा बच्चों, 13 गुना 1, 13 गुना 1 13 प्लस 1 का स्क्वायर 14, फिर आपका 14 गुना 2 28, 2 का स्क्वायर 32, फिर आपका 32 गुना 3, 32 गुना 3, 3 का क्यूब 123। अब क्या होगा बच्चों, 123 की गुना 4 में हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 492, फिर 4 चौक 16 जुड़ जाएगा, 4 की पावर 4 मतलब 256। क्या करना है अब आपको, 123 की गुना हम क्या करेंगे, पहले 4 में करेंगे, जो आएगा उसमें 4 की 4 की पावर 4 जोड़ देंगे, तो ये कितना होगा आपका 12 चौक 48, 4 किया 12, 480, 12 492, 492 प्लस 4 की पावर 4 के होते 256, 6 7 8 यूनिट डिजिट 8, 748 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है, कौन सी जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 88, 2019 के विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों का उद्घाटन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी 14 मार्च 2019। आगे बढ़े थोड़ा स्पीड। क्वेश्चन नंबर 89, पी के साथ काम शुरू करके एक दिन छोड़कर काम करते हुए पी और क्यों किसी काम को 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यों पहले दिन काम करते हैं, क्यों और पी एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो काम 53/3 दिनों में समाप्त हो जाता है। अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति को काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा जी बच्चों, पी काम शुरू करते हैं, पी और क्यों काम को 17 दिन में खत्म कर सकते हैं। पी इसका मतलब क्या हुआ, पी पेन कहाँ गया जी हमारा, पी 9 दिन मान लेते हैं और क्यों 8 दिन। कुल काम कितना हुआ, 9 पी प्लस 8 क्यों होगा बच्चों, क्यों पहले दिन काम करते हैं और पी और क्यों एक एक करके काम करते हैं, तो 53/3 हो जाएगा। 53/3 बराबर को क्या लिख सकते हैं हम, 17 प्लस 2/3, 17 था 51, 2/3 तो पता होगा आपको बिल्कुल। क्यों 9 दिन में कर रहा था, तो पी कितना हो जाएगा 8, तो पी कितना हो जाएगा 8 प्लस 2/3 तो होगा 26/3। यहाँ तक क्लियर है, 26/3 तक क्लियर है। तो कुल काम कितना हो जाएगा बच्चों, 9 क्यू प्लस 26 लिख देंगे, चलो बिल्कुल भी लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा फिर आपका बच्चों, 9 पी देखिएगा, 9 पी 9 पी प्लस 8 क्यों बराबर क्या दिखा रहे हैं, 9 क्यों प्लस 26 पी/3। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। तो यहां से कितना हो जाएगा आपको, 9 पी माइनस 26 पी/3 बराबर 9 क्यों माइनस 8 क्यों, ये कितना हो जाएगा आपका फिर पी/3 बराबर क्यों। तो पी और क्यों की एफिशिएंसी आ गई आपकी 3:1, तो ये हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 8 एकम 8, 35, 35/3 आपका राइट आंसर होगा। 35/3 कौन से ऑप्शन में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जी पित्त। क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत को चुनना है, राइट आंसर होगा आपका ये ई होगा जी, क्योंकि ई स्वर है जबकि ये सभी है व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या होगा बच्चों, कितने आपके इसमें आयत है, कितने आयत है ये बताना है आपको बच्चों। इस आकृति में आयत कितनी होगी बताना है आपको। आयत देखते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों, काउंटिंग करने के बाद 30 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 93 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों संग्रहित और सांद्रित होता है बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जी पित्त। प्यारे बच्चों, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ा पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन सोल्व करने के आपको तरीके पता चलेंगे, थोड़ा लेवल पता चलेगा, ठीक है जी। हुबरू क्वेश्चन कुछ दिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। 94, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, किसका है जी। क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर होगा इनमें से सभी का है, एंटीबॉडी, एंजाइमों और कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 95, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, दो संख्या इस प्रकार की एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, यदि संख्या 3:4 के अनुपात में है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, देखो जी मान लिया संख्या 3x 4x होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 4x²
4x² बराबर 8 गुना 3x² माइनस 224। ओके जी, ये हो जाएगा आपका 72x² माइनस 16x² बराबर 224। ठीक है जी, x² ये कितना हो जाएगा 56 घटाकर 56x² बराबर 224, x² बराबर 4, x बराबर 2, 3 दूनी 6, 3 सॉरी 2 तिया 6, 2 चौका 6 और 8 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहते हैं, दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। असंगत आपको चुनना है, इसमें अलग मतलब देखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जी। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा बच्चों, इसमें आकृति के वित्र वाले बच्चों जो छायांकित वर्ग तथा छड़ है ना एक दूसरे के विकर्णवत है, जबकि आकृति डी में दोनों सामने सामने है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहते हैं जी, निम्नलिखित में से 2019 में असम के धुबरी में 61 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थापित एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी प्रणाली उद्घाटन किया। किसका किया जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, किसने, राजनाथ सिंह ने। बच्चों इसमें जो 2-3 क्वेश्चन में सोल्व नहीं कराने का वो आप करना, ठीक है बच्चों। यदि नहीं होंगे फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर मैं वो आपको अलग से सोल्व करा दूंगा। क्लास काफी लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 97 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 98, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फुट का है, कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है, कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। वर्ग फुट में कोठरी का क्षेत्रफल आपको बताना है। बच्चों देखो मैं पैटर्न बता देता हूँ, सोल्व अपने आप कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट की कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, आयताकार कोठरी थी आपकी, कोठरी का जो फर्श का विकर्ण है 7.5 है। ओके जी, चलो बना देता हूँ, मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। ये है, ये 7.5 है जी, ठीक है जी। ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। ये 4.5 है, ये वाली भुजा, ठीक है जी। चलो आयताकार कोठरी की भुजा की लंबाई कैसे निकाल लेंगे बच्चों, 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। डायरेक्ट लिख देता हूँ, √36 कितना होता है 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयताकार कोठरी की भुजा की लंबाई कितनी आई, 6 फुट आई। कोठरी का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना 4.5, 27 फुट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 5/4 है, तो साइन एक्स का मान आपको क्या करना है बच्चों, बताना है। बच्चों कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 5/4 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, साइन लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 गुना 1/2 गुना साइन एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। तो यहाँ से साइन एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो साइन एक्स का मान 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2। प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।